औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। दो वाक़यात हुए हैं जिन पे हमें गुफ्तगू करनी है। गुज़श्ता रोज़ रिटायर्ड फ़ौजियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर, और दूसरा आज मौजूदा हुकूमत के वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने बिज़नेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया, जिसमें वज़ीर आज़म और उनके वज़रा भी मौजूद थे। अब मिफ्ता इस्माइल, बहुत दिनों से लोगों को पता चल चुका कि ये झूठा आदमी है और झूठ बोलता है। उसके क्लिप बहुत सारे वायरल हैं और सोशल मीडिया पे वो कह रहा है कि नून लीग को हुकूमत मिल गई तो 1 रुपया भी तेल की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। और आज ही उस खबीस ने, इससे भी कुछ सख्त लफ्ज़ कहना चाहता हूँ, ये छोटा है उसके लिए, आज फिर उन्होंने एक बड़ा तेल का बम गिराया है। पहले ही तेल 210 रुपये तक पहुँच गया है, अब इससे ज़्यादा और क्या गुंजाइश बाकी थी। यार पता नहीं, समझ नहीं आ रही कि ये आवाम को मारना चाहते हैं। शहबाज शरीफ भी बैठा हुआ था, उसके साथ एक उनका अरस्तु शाहिद खाकान अब्बासी और उसके साथ अयाज सादिक, और सारे बैठे हुए थे और बहुत सारे लोग। कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसके चेहरे पे कोई तअस्सुरात खुशी के, कोई अच्छे, कोई सोच विचार, परेशान ही थे सब बैठे हुए। और अगला लफ्ज़ नहीं कहता कि क्या उनके चेहरों से क्या ज़ाहिर हो रहा था। यार जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे ज़मीर मुतमईन नहीं हैं, तुम्हारा अंदर तुम्हें गालियाँ दे रहा है कि तुम कौम के साथ क्या कर रहे हो, तो फिर को ख़ुद ब खुद ही कुछ शर्म आया होती है इंसान को कि सोच ले कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, बाज आ जाऊँ। नहीं कर सकते, नहीं चला सकते, कौम के सामने हाथ जोड़े कहें भाई हमें ज़बरदस्ती लाया गया है, हमसे काम नहीं चल रहा, हमसे ओवर हो चुका है। आज रात फिर जो पेट्रोल पंपों पे लाइनें लगी हुई हैं, और काफ़ी देर की जब से ये ख़बर निकली है कि तेल की कीमतें चढ़ रही हैं। जो हाल हो रहा है, जो हाल होगा, अल्लाह मेरे इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। अब मुझे लगता है कि कोई खामोश इनकलाब अगर ये लावा फट गया तो इसमें कोई बचेगा नहीं। बहुत ज़्यादा खौफनाक होगा अवामी रद्द-ए-अमल जो है। ये कुर्सियों पे बैठने वाले, वजारतों पे वज़राए आला और वज़राए आज़म और मिनिस्टर और प्रोटोकॉल में घूमने वाले, अब बहुत मुश्किल हालात हो जाएंगे। इसलिए अभी कुछ सोच लो। नहीं चल सकता तुमसे तो खुदा का खौफ करो, कोई जवाब दे दो। रोज़ गालियाँ खा रहे हो, बद्दुआएँ ले रहे हो कौम की, और ऊपर से लीडरी का दावा भी है कि आप तो कहते थे कि हम मुल्क बचाने आए हैं और गरीबों के लिए आए हैं। आप तो सीधा सीधा गरीब मुकाओ मुहिम पे आए लगते। तो इससे बेहतर है मियाँ साहब, शहबाज शरीफ साहब, शहबाज स्पीड कहते थे, मरियम साहबा कहती थी ये शहबाज स्पीड है, सुबह 7 बजे पहुंच जाता है। तो शहबाज स्पीड दिखा रहा है। चंद दिनों के अंदर अंदर 60 रुपये पहले बढ़ाए थे, अब आज रात बढ़ाए जा रहे हैं। ये पता नहीं कहाँ तक जाएगा। तो मियाँ साहब ऐसा करो, अपनी कौम पे कोई एटम बम मारो, मार दो इनको सबको। ऐसी ज़िंदगी से इनको वैसे ही ख़त्म कर दो ताकि रोज़ रोज़ की मुसीबत से, रोज़ रोज़ मरने से ये कौम छूट जाए, निजात हासिल कर ले। झूठ का निज़ाम ज़्यादा देर नहीं चलेगा। इधर जरदारी और हमज़ा शहबाज की मुलाकात थी आज। जरदारी साहब मर्ज़ी की वजारतें मांग रहे हैं, ये को लैतो लाल से काम ले रहे थे, लेकिन जरदारी को पता है कि मैं ज़रा को थोड़ा सा हाथ नहीं, इस उंगली का एक पोटा भी खींचूंगा तो इनकी हुकूमत नीचे जा पड़ेगी। पता है उसको, वो ब्लैकमेल करेगा।
उसको इससे गरज नहीं है कि अवाम के साथ क्या बीत रही है, ना उसको, ना शहबाज को, ना नवाज़ को, ना मरीम को। उनको तो इससे गरज है कि 3.25 साल हमारे ज़ाय हो गए। ये जो साल 6 महीने मिले हैं, माल बनाओ जितना बना सकते हो, वजारतें लो और इसमें जितने घपले कर सकते हो करो। और वो आप और मैं देख रहे हैं कि मीडिया को इश्तिहारात दे दे के खुश कर रहे हैं कि ये हमारी गुड्डियाँ बांधें, ये खुशामदें करें, ये हमें हीरो बना के पेश करें, कौम का बड़ा हमदर्द और खैर खा। हमें ये ऐसा पेश करें कि जब जब तेल की कीमत बढ़ती है ये बेचारे खून के आंसू रो रहे होते हैं, इनका जिस्म, इनके कपड़े, इनका घर खूनों खून हो गया है, रो रो के अवाम के गम में, और मज़ीद अवाम का खून निकाली जा रहे हैं, बात भी नहीं आ रहे। तो मैं उनसे कहता हूँ कि खुदा के लिए अल्लाह से डरो और कौम पे रहम करो। अगर नहीं चल सकता तो कौम की जान छोड़ दो। और दूसरा मैंने अर्ज़ किया था कि कल पाक फ़ौज के जवानों ने, उन बुज़ुर्गों ने जिन्होंने इस मुल्क के लिए बेपनाह खिदमात सर अंजाम दी, जनरल अली कुली ख़ान, ब्रिगेडियर महमूद और उनके साथ एयर मार्शल साहब थे और उनकी फैमिलियाँ, वो सब के सब निकले थे कि आवाज़-ए हक़ बुलंद करें और लाने वालों से कहें कि ये किन चोरों को ले आए हो, उनका हक़ बनता है। उन्होंने कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिलकर पाकिस्तान बनाने की जंग लड़ी। उन्होंने 65 की जंग में कुर्बानियाँ दी, 71 वाली जंग में कुर्बानियाँ दी। उनका राइट है कि वो अपनी आवाज़ तो बुलंद करें। लेकिन मैं हैरान हूँ, या अल्लाह कैसा वक्त आ गया है कि पहले तो डराया धमकाया जाता था सहाफ़ियों को, बोलने वालों को, सियासी कारकुनों को। अब मैं सुन रहा हूँ कहीं और से नहीं, उन अफवाज पाकिस्तान के अज़ीम सपूतों की ज़ुबान से सुन रहा हूँ जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जिनके सामने, जिनकी कुर्बानियों के सामने आज भी कौम का सर जो है वो सरनगू है। और उनकी खिदमात के पेश नज़र उनका एहतराम दिलों में है, वो दिलों में बसते हैं। आज भी जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं बॉर्डर पे खड़े हुए, सारी कौम उनको सलाम करती। वो पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई प्रेस क्लब में, और बाहर भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़राब करने की कुछ एजेंट ऐसे छोड़े हुए हैं, कुछ ऐसे हरामी इंडिया ने और अमेरिका ने पाल रखे हैं सहाफ़ियों में से। कुछ ऐसा बिकाऊ माल यहाँ कोई ना कोई एक या दो उनको घुसेड़ देते हैं, और जो भी कोई कौम के मफाद में बात कर रहा हो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका बयान ख़राब करने की कोशिश करते हैं। ये जूतियों के लायक हैं, ये साफ़ी नहीं हैं। ये इस मुल्क के दुश्मन और गद्दारों के और गैरों के आलाकार। उन्होंने बजाय इसके कि अफवाज पाकिस्तान के उन हीरोज़ की इज़्ज़त एहतराम करते, उनकी बात आराम से सुनते, आगे पहुंचाते अपने अखबारात के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, लेकिन उन्होंने उसे ख़राब करने की कोशिश की। मैं उन ख़राब करने वालों की, उनको प्रेस क्लब से रोकने वालों की भरपूर मज़म्मत करता हूँ और उनको यकीन दिलाता हूँ कि कौम आपके साथ खड़ी। आपने जो मुतालबात किए हैं कौमी मफाद में, कौम आपके मुतालबात के भी साथ है। अल्लाह करे इसी तरह बोलने वाले हर महकमे से, हर शोबे से मैदान में निकल आएँ और आवाज़ हक़ बुलंद करें। और जो कुछ हमारे साथ, हमारी आँखों के सामने हो रहा है, जो फ्रॉड, जो धोखा, जो मुदाखलत, जो साजिश हमारे साथ हो रही है, अल्लाह करे इस कौम की आँखें खुल जाएं और कौम इसके मुकाबले पे खड़ी हो जाए और अपना फ़ैसला सुना दे कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, किसी शख्सियत के साथ नहीं हैं। सारी की सारी कौम अपने मुल्क के मफाद के साथ है, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े होंगे इंशाअल्लाह। और अफवाज पाकिस्तान के वो हीरोज़ जिन्होंने इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह कल भी उनके साथ थे, आज भी उनके साथ खड़े।